Consider the set of consider set A of all determinant of order 3 with elements 0 or 1 only. Let B be the subset of A consisting of all elements consisting of all determinants with value 1. If C be the subset of A consisting of all determinants with value -1, then option A, C is empty. Option B has as many elements of C. Option C, A equals to B union C. Option D, none. सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट. बताइए इनका आंसर फटाफट. क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं. कंसीडर द सेट ए ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 विथ एलिमेंट 0 और 1. यानी हमारा सेट ए है, डिटर्मिनेंट का सेट है जिनके एलिमेंट 0 और 1 है. बी विद द सबसेट ऑफ ए, बी जो हमारा ए का सबसेट है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट विथ वैल्यू 1. बी में जितने सारे डिटर्मिनेंट है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है. एंड सी विद द सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट, यानी सी भी हमारा डिटर्मिनेंट का एक सबसेट है जिनके जितने सारे डिटर्मिनेंट उनकी वैल्यू -1 है. देन ऑप्शन ए, सी इज एम्प्टी. ऑप्शन बी, बी हैज एज मेनी एलिमेंट एज सी. ए, ऑप्शन सी, ए इक्वल्स टू बी यूनियन सी. डी, नन ऑफ दीज. क्लियर? सॉल्व करके बताइए. आया आंसर बेटा सभी का? आंसर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और सी की न्यूमेरिकल वैल्यू -1 है. यहाँ देखिए, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो और 2 कॉलम को जब आप इंटरचेंज करते हो तभी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है. अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू +1 है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू -c है, यानी बी और सी के एलिमेंट सेम होने चाहिए. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बी हैज एज मेनी एलिमेंट ऑफ सी, बिकॉज वी नो दैट if 2 row or column are interchanged then the value of determinant are same
एंड चेंजेस द साइन ओनली। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बी की अगर वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है -1 है, यानी साइन आपका चेंज हो रहा है। इट मींस बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इनकी सॉल्यूशन क्या लिखोगे तब, वी नो दैट इफ 2 रो और कॉलम आर इंटरचेंज then value of determinant same, only sign change। यही ना, केवल साइन आपका चेंज होता है। यहाँ b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -1, यानी b और c की वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन b के रिस्पेक्ट में c का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन जितने सारे b में एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट हमारा c में होगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन पे फिर से मैं पूछिए, इफ एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल मी। अगर किसी को कोई डाउट है तो बतलाओ फटाफट। नहीं ना, नो सर। इन सब प्रॉपर्टी को जरा ध्यान रखिएगा। द डिटर्मिनेंट एक्स पी प्लस वाई एक्स वाई वाई पी प्लस जेड वाई जेड 0 एक्स पी प्लस वाई वाई पी प्लस जेड इक्वल्स टू 0 if option A x y z are in AP, option B x y z are in GP, option C x y z are in HP, option D x y y z and zx are in AP। चलिए सॉल्व करके बताइए मैं फटाफट। आ गया बेटा आंसर। देखिए आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए, फिर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। देखिए एक्स पी प्लस वाई एक्स, और अगर कॉलम 2 में हम p से मल्टीप्लाई कर दे और कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो कुछ एलिमेंट 0 होगा। तो प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 माइनस p इंटू कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम 3। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। देखिए एक्सपेंड करने में क्या, अगर नंबर ऑफ 0 आपका अगर आ रहा है ज्यादा तो उतने हमें इजी हो जाएगा डिटर्मिनेंट पे एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड आप जनरल रूल से कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ थोड़ा हम लोग डिटर्मिनेंट के एलिमेंट देखें ना, कुछ मल्टीप्लीकेशन कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन, तो एलिमेंट 0 होने लगते हैं। जैसे हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 माइनस p इंटू कॉलम 2
माइनस कॉलम 3। तो देखिए एक्स पी प्लस वाई माइनस ऑफ पी एक्स माइनस ऑफ वाई, यहाँ एलिमेंट 0 हो जाएगा। क्लियर। कॉलम 2 का भी एलिमेंट, यहाँ भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये आपका बचेगा माइनस ऑफ एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई पी प्लस वाई जेड, वाई पी प्लस जेड। अब इधर आपका बचेगा एक्स वाई प्लस पी, वाई जेड वाई पी प्लस जेड। अब इनको अगर हम फर्स्ट कॉलम के अनुसार अगर एक्सपेंड करोगे ना, अगर आप इनको फर्स्ट कॉलम के अनुसार एक्सपेंड करोगे, आपको मिलेगा यहाँ से वैल्यू एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। ये डायरेक्ट ये बचेगा, ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर, एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन एक्स जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सिर्फ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना और कुछ भी आपको नहीं करना है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। अब आपको हम कुछ पॉइंट लिखाने जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आते हैं सीईटी जेईई मेन और एडवांस में। तो इन पॉइंट को जरा ढंग से दिमाग में रखिएगा। नंबर फर्स्ट, द लार्जेस्ट वैल्यू of a third order determinant whose element are 0 or 1 is true। ध्यान रखिएगा, दी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट आर, यानी एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जिनकी एलिमेंट 0 और 1 होगी, उनकी सबसे बड़ी वैल्यू 2 होगी। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम एक एग्जांपल ले 0 1 1 1 0 1 1 1 0, क्लियर। तो देखिएगा इनका लार्जेस्ट वैल्यू 2 ही आएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, लार्जेस्ट वैल्यू यानी सबसे बड़ी वैल्यू, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उस डिटर्मिनेंट की, उस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्योंकि यहाँ एलिमेंट 0 और 1 से हमें लेना है, हम 1 कितने टाइम्स ले, 0 कितने टाइम्स से डिपेंड करता है आप पे। तो जो आप जितने टाइम्स लोगे उन सभी की जो वैल्यू आएगी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 2 ही आएगी। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट whose element are 1 और -1, अगर एलिमेंट 1 और -1 से बने, इनकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी बेटा, इज 4। इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट whose element of 1 और -1 is 4, यानी ऐसे डिटर्मिनेंट जो 0 और 1 से बना है उनकी लार्जेस्ट वैल्यू 2 आएगी। अगर एलिमेंट 1 और -1 से कोई डिटर्मिनेंट बना है
जैसे हम इस डिटर्मिनेंट को ले सकते हैं -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। इनकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो इनकी वैल्यू 4 होगी। यानी आप रीसफल कीजिए 1 और -1 से जितने टाइप्स के आप डिटर्मिनेंट बना सकते हो उतने टाइप में जिनकी जो वैल्यू आ जाए उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 4 होगी। अगर 0 और 1 से रीसफल करके आप जितने सारे डिटर्मिनेंट बना सकते हो उन सभी डिटर्मिनेंट की जो अलग अलग वैल्यू आएगी उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 2 होगी। इन दोनों पॉइंट को बेटा दिमाग में रखिएगा, कभी भी इनको मिस मत कीजिएगा। क्लियर? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर 0 1 से कोई डिटरमिनेंट बन रहा है उनकी लार्जेस्ट वैल्यू 2 होगी, अगर 1 और -1 से बन रहा है तो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। देखिए इसमें डिटर्मिनेंट जब दो को आपस में मल्टीप्लाई बेटा करना है, आप रो वर्सेस रो का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कॉलम वर्सेस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और रो वर्सेस कॉलम का भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो। मैट्रिक्स की तरह नहीं है रो वर्सेस कॉलम, ये रो वर्सेस रो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट रो थर्ड रो, इस तरह रो वर्सेस रो का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, रो वर्सेस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और कॉलम वर्सेस कॉलम का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन बस ध्यान रखिएगा, रो वर्सेस रो का मल्टीप्लिकेशन होगा, रो वर्सेस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और कॉलम वर्सेस कॉलम का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये डिपेंड है आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैसे आपको कंफर्ट लग रहा है, किसमें लग रहा है वो आप कर सकते हो। क्लियर ना? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को आना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाए तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रो वर्सेज रो, रो वर्सेज कॉलम या कॉलम वर्सेज कॉलम। अगर इस तरह हम देखा जाए एक डिटर्मिनेंट हम ले दे डेल्टा 1 इक्वल्स टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा डेल्टा 2 है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। क्लियर? देखिए डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, हम लोग मल्टीप्लिकेशन रो वर्सेस रो कर सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1। क्लियर? फिर हम फर्स्ट रो सेकेंड रो A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2। फिर इसमें थर्ड फर्स्ट रो थर्ड यानी ये चला जाएगा A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। ये आपका फर्स्ट रो हो गया। सिमिलरली हम सेकेंड करते हैं, ये हो जाएगा आपका A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1। फिर आ जाएगा आपका A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2। फिर आपका आ जाएगा A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3 प्लस C2 गामा 3। क्लियरली ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। क्लियरली? अब हम थर्ड रो में ले लेंगे A3 अल्फा 1 यानी A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। फिर आपका हो जाएगा A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2 और लास्ट आपका हो जाएगा A3 अल्फा 3 B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। ये आपका हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ रो वर्सेज रो का किया है। मल्टीप्लिकेशन हमारा रो वर्सेज रो होता है, कॉलम वर्सेज कॉलम कर सकते हो
या रो मल्टीप्लीकेशन आप रो वर्सेज रो भी कर सकते हो, कॉलम वर्सेज कॉलम भी कर सकते हो, या रो वर्सेज कॉलम भी कर सकते हो। डिपेंड है क्वेश्चन किस तरह आपको इजी पड़ता है। दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। किसी को बेटा कोई डाउट है तो बेहिचक पूछ सकते हो इसमें। मल्टीप्लीकेशन कैन आल्सो सर परफॉर्म बाय, हाँ बोलो बेटा। सब इसमें सेम आंसर आएगा क्या? आंसर में मींस रो वर्सेस रो एंड रो हाँ, वर्सेस कॉलम। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे रो वर्सेस कॉलम कीजिए, रो वर्सेस रो कीजिए। ओके जैसा हमें क्वेश्चन में दिखेगा ना बेटा, जो इजी मेथड लगे उससे हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं तो शायद आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन है 1 2 3 -2 3 2 3 4 -4 into -2 1 3 3 -2 1 2 1 -2। इनको करके देखिए आप लोग होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन सिंपल है बेटा, हो जाना चाहिए। रो वर्सेस रो कीजिए, कॉलम वर्सेस कॉलम कीजिए, रो वर्सेस कॉलम कीजिए, डिपेंड अपॉन यू। किससे आपको अच्छा लगता है, कौन आपका सिंपल रहता है। आगे आंसर बेटा। देखिए, अगर हम इनका रो वर्सेस रो का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर? फिर आपका हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1, और लास्ट हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2। और ना इसी तरह हम सब क्या करेंगे, तो माइनस, अब सेकेंड रो -2 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। फिर आपका 3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सेकेंड सेकेंड से -2 इंटू 3 -6 प्लस 2। अब थर्ड में -2 इंटू 2 -4, फिर आपका +3 और -4। क्लियरली, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर थर्ड रो में चलते हैं, 3 इंटू 2 -6 प्लस 4 -12। क्लियरली, फिर 3 इंटू 3 9 -8 -4। फिर आपका चले 3 इंटू 2 6 प्लस 4 -8। अब देखिए, फर्स्ट -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 2 प्लस 9 क्या हो जाएगा बेटा, 0। -2 प्लस 2 0, क्या बचेगा 9। 3 -4 प्लस 3 6 -4, बेटा बचेगा 2। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 -2 है ना, 2 प्लस 2 4, 4 -6, तो बचा माइनस, हाँ +8 होगा। ये बचा आपका -2। सिमिलरली 4 प्लस 3 7 प्लस 6,
13 minus 12 plus 2 minus 10 minus 8 plus 3 minus 5 6 4 plus minus 18 plus 4 minus 14। अब इनको आप एक्सपेंड कर लीजिए। अब जब इनका एक्सपेंड कीजिएगा तो रिजल्ट आप सभी को मिल जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 170। यही मल्टीप्लिकेशन का रूल है और कहीं भी कुछ आपको करने के बिल्कुल इजी है बेटा ये। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं जेई एडवांस में और जेई मेन में, वो क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं हम लोग। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन जो आपका बनेगा, इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल्स टू 0, अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n, 3 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 3 1 plus f of 2 1 plus f of 3 and 1 plus f of 4। इनकी वैल्यू दी गई है k इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, देन k इक्वल्स टू ऑप्शन ए अल्फा बीटा, ऑप्शन बी 1 अपॉन अल्फा बीटा, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी माइनस अपॉन। सॉल्व कीजिए। ये 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनको सॉल्व एक बार कीजिए, नहीं होता फिर हम देखते हैं, करवाते हैं। वन माइनस अल्फा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर कंप्लीटली है वो। देखिए इनकी सॉल्यूशन देखते हैं। 3 फर्स्ट होगा 1 प्लस अल्फा 1, अल्फा है आपका f1, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा 1 प्लस f2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1 प्लस f1 ये बेटा हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। सभी की हमने वैल्यू डाल दिया अपने हिसाब से। अब देखिए इनको किस तरह हम लोग नोट कर सकते हैं। 3 को आप 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 में आप कन्वर्ट तो करा सकते हैं ना, यानी टू डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में इसे हम कन्वर्ट कर ले, क्योंकि इसे एक्सपेंड करना बहुत ही लंबा टाइम जाएगा, तो टू डिटरमिनेंट के एक्सपेंडेशन में से ले सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा। क्लियर? तो लास्ट वाले को 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर
प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर, नोट कर सकते हो आप। अब सेकेंड रो में आते हैं हम लोग, फिर लिख सकते हो इसे 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1, फिर लिख सकते हो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, फिर लास्ट वाले को लिख सकते हो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। क्लियर? कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं? लास्ट वाले रो में आते हैं हम लोग, ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर, 1 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, क्यूब है ना, प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, फिर लास्ट में 1 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ऐसा हम लोग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर दो का प्रोडक्ट है, फर्स्ट 1 1 1 1 1 1, फिर सेकेंड में क्या है 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 1 बीटा 1 अल्फा बीटा, फिर लास्ट में क्या है 1 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? और ये मल्टीप्लिकेशन इनके साथ जाएगा। देखिए सेकेंड एलिमेंट क्या बच रहा है 1 1 1, फिर आपका बच रहा है 1 अल्फा बीटा, फिर बच रहा है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही ना बच रहा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है ना। इट मीन्स वी कैन राइट एट 1 1 1 1 अल्फा बीटा एंड 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? जब रिपीट स्टेप क्यों कर रहे हैं बेटा, अगर जब इन डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टेप सेकेंड आते हैं। देखिए स्टेप सेकेंड से पहले आप 3 को मन ही मन कैलकुलेट कीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए दो प्रोसेस है, हम इस डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर डाले तो भी हमारा आंसर आएगा, इसमें आंसर में कोई डाउट है, आंसर आना है, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। अभी हमने दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट पढ़ा, उनको कुछ यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 3 को लिख सकते 1 प्लस 1 प्लस 1, जबकि 3/3 ऑर्डर का है तो 3 एलिमेंट्स तो चाहिए ना, तो 3 को हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 1 प्लस 1। अब 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1। अब 1 को फिर यहाँ दो एलिमेंट में चाहिए, मैं 1 को 1 इंटू 1, अल्फा को 1 इंटू अल्फा, बीटा को 1 इंटू बीटा, और इनको भी 1 इंटू 1 1 इंटू अल्फा स्क्वायर एंड 1 इंटू बीटा स्क्वायर। क्या होता है रो वर्सेज रो में मल्टीप्लिकेशन। अब चेक की देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू अल्फा 1 इंटू बीटा, जा रहा है कि नहीं जा रहा? यानी कि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट पकड़िए, बाकी सारे रो से वो मल्टीप्लिकेशन होगा। आप इस तरह उनका प्रोडक्ट ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। अब सेकेंड रो है 1 अल्फा बीटा, 1 इंटू 1 अल्फा इंटू 1 और बीटा इंटू 1। क्लियरली? अब अल्फा स्क्वायर को अल्फा इंटू 1 और बीटा स्क्वायर को बीटा इंटू बीटा, हम इनको नोट कर सकते हैं। बस प्रोडक्ट पे ध्यान देखिए। देखिए सेकेंड रो पकड़िए 1 इंटू 1 अल्फा इंटू 1 बीटा इंटू 1 है ना। अब देखिए 1 इंटू 1 अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा, ये आप मल्टीप्लिकेशन वाले चैनल पे ध्यान रखिएगा। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। तो यहाँ के की वैल्यू हो जाएगी 1। सिर्फ दो में प्रोडक्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए आप लोग। और किसी को कहीं डाउट नहीं ना? अगर डाउट है तो पूछिए बेटा फटाफट।
अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तब और कुछ क्लियर हो। cos a minus p, cos a minus q, cos a minus r, cos b minus p, cos b minus q, cos b minus r, cos of c minus p, cos of c minus q, cos of c minus r। इनकी वैल्यू बेटा क्या होगी बताइए। इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा बताइए जरा। देखिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। अगर cos a माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा आपका सॉल्यूशन फटाफट आएगा यहाँ पे। देखिए cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a होगा। इसी तरह सारा पैटर्न जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। cos a cos b तो होगा ही होगा इसमें क्लियरली ना। यहाँ पे क्या है sin है, यानी इनका फर्स्ट एलिमेंट cos, इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है sin। देखिए cos a sin a और लास्ट एलिमेंट यहाँ थर्ड एलिमेंट नहीं है, हम लोग जीरो मान लेते हैं। क्लियर। ये आपका फर्स्ट काम हो गया। अब देखिए cos b माइनस p अगर ब्रेक होगा क्या होगा, cos b cos p प्लस sin b sin p। क्लियर ना। ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट, इधर सेकेंड डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हम लोग लिखते हैं। cos a sin a लिख लिए, बचा क्या cos p और sin p। इधर बेटा क्या होगा cos p और इधर sin p और थर्ड नहीं है तो जीरो। ये दो डिटर्मिनेंट था। अब देखिए अब हम लोग सेकेंड रो पे आते हैं। यहाँ क्या है cos b और cos b माइनस p है, तो मतलब क्या cos b प्लस cos p प्लस sin b प्लस sin। क्लियर है ना। इसका यानी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या हो जाएगा बेटा cos b। क्लियरली। और यहाँ क्या हो जाएगा sin b। इधर क्या हो जाएगा देखिए, इधर अब बचा p वाला टर्म ना, इधर क्या बचेगा हमारे पास cos ऑफ q, cos ऑफ q इंटू साइन ऑफ q। लास्ट एलिमेंट जीरो, इनका भी लास्ट एलिमेंट जीरो। अब थर्ड में आते हैं। ये क्या है cos c माइनस p, मतलब cos c cos p प्लस sin c sin p, यानी ये c के टर्म में जाएगा। cos c sin c जीरो। अब इनके पास क्या r ना, ये चला जाएगा cos ऑफ r sin ऑफ r। देखिए किसी को कोई डाउट है तो बतलाइए फटाफट हमें। इस तरह का होगा दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए इनके एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो, इनके भी कॉलम सारे एलिमेंट जीरो, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी
बताइए किसी को इसमें किस रो की बात करो, लास्ट रो की? हाँ बेटा, देखिए फर्स्ट रो पी में गया, सेकेंड रो क्यू में जाएगा, तो थर्ड रो आर ही जाएगा ना, क्योंकि ये थर्ड में आर ही है ना। ये देखिए आर आर आर, फर्स्ट आपने पी लिया, ये यहाँ पे आपने पी पी रखा, सेकेंड आपने क्यू क्यू पकड़ा, क्यू क्यू आ रहा। इस तरह समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए कॉस ए माइनस पी क्या है, कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी। हमने फर्स्ट कॉस ए साइन ए पकड़ा, यहाँ दिया कॉस पी और साइन पी, तो कॉस पी साइन पी हमने लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सेकेंड जो पकड़ेंगे हमारे पास होगा कॉस ए माइनस क्यू। बेटा क्या लिखा जाएगा, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू। देखिए आपने कॉस साइन यहाँ तो डाल दिया, अब बचा क्या, कॉस क्यू साइन क्यू सेकेंड में जाएगा, कॉस क्यू साइन क्यू आया सेकेंड में। फिर थर्ड में क्या है, कॉस ए माइनस आर, क्या लिखेगा, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर। तो ये आर ही ना थर्ड रो हमारा गया। देखिए कॉस आर साइन आर, समझे? यस और नो? यस और नो, समझे या ना समझे? इसी तरह ब्रेक किया जाता है दो में हमेशा। इस तरह अगर दिक्कत हो तो इनको आप एक्सप्लेन करके लिख। अब देखिए सभी में कॉस कॉस कॉमन है, साइन साइन कॉमन है, तो कॉस और साइन सभी में लिए। देखो कॉस पी साइन पी कॉस क्यू साइन क्यू कॉस आर। अगर हम सेकेंड रो कॉस बी माइनस आर को लाएंगे, ये कॉस बी कॉस ऑफ आर प्लस साइन बी साइन ऑफ आर। देखिए कॉस बी साइन बी, यहां लिए कॉस बी साइन बी, रखे क्या, कॉस आर साइन आर। ये क्यू है, सॉरी ये क्यू, कॉस क्यू साइन क्यू आया, कॉस क्यू साइन क्यू। अगर कॉस बी माइनस क्यू को एक्सपेंड करो सेम, बी माइनस आर को एक्सपेंड करो तो सेम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कंडीशन बेटा आपका चलेगा। अब हम लास्ट में आते, कॉस सी माइनस पी, देखो क्या है, कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी। अब देखिए कॉस सी साइन सी आ गया, लास्ट में क्या बचा, कॉस पी साइन पी। देखिए कॉस पी साइन पी है ना। अब कॉस सी माइनस क्यू, तो सेकेंड क्यू, थर्ड क्या है, आर, आर में आया ना। इनके भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो, एक कॉलम जीरो, इट मींस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो। बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है, एक बार बेहिचक पूछ सकते हो। इस तरह रफ में आप एक्सपेंड करके देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। हाँ कोई भी रो कर सकते, आप रो वर्सेज रो कर सकते हैं, कॉलम वर्सेज कॉलम कर सकते हैं, या रो वर्सेज कॉलम कर सकते हैं, आपके मर्जी पे डिपेंड है। इसमें हम कोई प्रेशर नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस और सिचुएशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रियल नंबर्स, without then determinant 1 cos beta minus alpha cos of gamma minus alpha first, second cos of alpha minus beta, फिर 1, फिर आप cos of gamma minus beta, लास्ट में है cos of alpha minus gamma cos of beta minus gamma 1। वैल्यू इनकी क्या बताइए, सॉल्व करके देखिए इनकी वैल्यू क्या है।
इनको भी सेम प्रोसेस से कीजिए, आपको आंसर आएगा। किसी को आया आंसर? यहाँ बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा है। अल्फा अल्फा, यहाँ हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 0, करेक्ट है बेटा। 1 को क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा। तो ये कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा। फिर ये हो गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको क्या लिख सकते हो? 1 को क्या लिख सकते हो? कॉस बीटा माइनस बीटा इंटू कॉस ऑफ गामा माइनस बीटा। लास्ट वन है कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा, कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा। तो लास्ट क्या होगा? कॉस ऑफ गामा माइनस गामा। क्लियरली ना? अब दो के प्रोडक्ट में कैसे हो जाएगा? देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, फर्स्ट टर्म आएगा ही आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिख सकते हो? कॉस अल्फा इधर से साइन अल्फा, फिर आपका 0 इंटू दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा इधर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। देखिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 मैच कर गया फट से। इसी तरह हम लोग आराम से काम कर सकते हो। अब सेकेंड हमारा हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा 0। थर्ड हो जाएगा हमारा कॉस गामा साइन गामा 0। इधर आपका हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा 0। ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा 0। मतलब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। आंसर विल बी 0। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू में परेशान करने के लिए आते हैं लॉन्ग मेथड में। बस थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल थोड़ा सा ढंग से कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A is 3 cross 3 non-singular matrix, such that A into transpose of A equals to transpose of A into A, and B equals to A inverse into transpose of A, then B into transpose of B is option A I plus B, option B I, option C B inverse, ऑप्शन डी बी इनवर्स का ट्रांसपोज। ऑप्शन सी इज बी इनवर्स। बताइए आंसर। बस प्रॉपर्टी यूज कीजिए, आपका सॉल्यूशन आएगा ही आएगा।
देखिए क्या दिया, आप पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ बी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी। बी का वैल्यू क्या दिया बेटा, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, करेक्ट ना, यही ना दिया हुआ है। अब बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज, यही ना, बस जो जैसा दिया वैसे हमने किया है, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। अब देखिए ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ए ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज वापस ए इंटू ए इनवर्स की ट्रांसपोज, क्लियर। अब देखिए कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, यहाँ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, ए इनवर्स ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, transpose of A into A, written as A into transpose of A, na? It is written A into transpose of A, and it is written as A inverse की transpose है, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए A इनवर्स A इंटू क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो बचा क्या, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स की ट्रांसपोज ना, तो ए बी ट्रांसपोज का क्या करेंगे, तो ब्रैकेट जाएगा तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए की ट्रांसपोज हो जाएगी ना, और ए इनवर्स इंटू ए क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसपोज आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। जेई मेन 2014, किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछिए इस क्वेश्चन में। If anyone any doubt tell me बेटा। समझ गया ना, बस प्रॉपर्टी यूज करना, बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी था, तो बी के जगह में दिया गया ए इनवर्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ए इनवर्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इंटू ट्रांसपोज की होल ट्रांसपोज। अब देखिए ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज ए बनेगी इंटू ए इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, प्रॉपर्टी से क्या होगा, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बचा क्या, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज, फिर ये ब्रैकेट के अंदर गया क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ए इनवर्स ऑफ ए इंटू ए की ट्रांसपोज, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if L, M and N are Pth, Qth and Rth term of a GP and all positive, सभी positive term, then log of L P1, log of M Q1, log of N 1 equals to option A 3, option B 2, option C 1, option सॉल्व कीजिए। If 1 omega and omega squared are cube
root of unity, then determinant is equal to 1, omega raised to n, omega raised to 2n, omega raised to n, omega raised to 2n, 1, omega raised to 2n, 1, omega raised to n is equal to option A 0, option B 1, omega, option D omega स्क्वायर। क्लियर? इस क्वेश्चन को होमवर्क में ही रख लो और इसे सॉल्व करके मैं भेजो आज ग्रुप में बाय द इवनिंग या बाय द नाइट 9 PM। रात के 9 बजे तक इनका सॉल्यूशन चाहिए सभी से। 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 b and 10b equals to 4 2 2 -5 0 alpha 1 -2 3 if b is inverse of a then alpha is option A -2 b1 c2 d5। हमें आज आंसर चाहिए इनका। क्लियर ना? तो आप सभी समझ गए होंगे। सर ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा। आज डिटरमिनेंट के जो हमें करना था आज मैंने कर दिया। ये चैप्टर यहाँ फिनिश है। कल से नए चैप्टर में एंट्री करेंगे। फर्स्ट का आंसर 0 ही है। इंटीग्रेशन जो बोलो आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफलाइन में रहता तो सही रहता, तो इसमें अच्छा खासा समझाना पड़ता है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको ऑनलाइन में पढ़ लो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आई होप 10 या 15 जुलाई तक तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो स्टार्ट होगा ही होगा ना। देखो आप लोग